नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के सेशन में हम देखेंगे आरएमएल एसईपीजीआई से रिलेटेड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस तो हम टॉपिक वाइज ले ही रहे हैं जहां पर पॉसिबल है। और आज का हमने अपना टॉपिक रखा है परसेंटेज। तो देखते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, क्वेश्चंस आप किस तरीके से इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो और क्या कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करने के लिए। क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं रखें, जरूरत नहीं है हमें। एक्चुअली कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने क्लियर करने हैं। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ आ गया अक्स परसेंटेज का मतलब क्या, और ये क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम्स के अंदर, ऐसे ही हमने नहीं रखे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। इस अक्स परसेंटेज का मतलब क्या है, हमने बहुतों बार आपको बताया भी है। वैसे भी जितने भी अभी तो 8-10 दिन ही हमारी क्लासेज हुई है, इतने दिनों में भी हमने बता दिया है कि मैथमेटिक्स में अंकों के साथ में छेड़खानी ज्यादा नहीं करनी होती। जो चीजें दी हुई हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखना होता है। क्या लिखा है इन्होंने, एक्स परसेंट, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है ये कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, और इसका मतलब क्या है, एक्स परसेंट का मतलब पर का मतलब बटा अपॉन सेंट, सेंट का मतलब 100। आप क्या लिखते हो, 100 रुपए पर केजी लिखते हो ना किसी चीज को, कि यार कैसे लेके आए, मौसमी कैसे लेके आए, ऑरेंज कैसे लेकर के आए, एप्पल कैसे लेके आए। आप क्या लिखते हो, ₹100 पर केजी। पर का मतलब अपॉन होता है ना, तो वैसे ही एक्स पर सेंट, यही है इसका मतलब। एक्स परसेंट अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एक्स बटा 100। ए परसेंट कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए बटा 100। देखो ये लिखने का यही तरीका है, आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ चले, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये जो समझ में आ गई ये चीजें जो कि कैसे लिखी जाती हैं, होप कोई ज्यादा ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि इसके अंदर जो हो क्या लिखा गया और कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब क्या लिखा हुआ है, लिखा है 60% ऑफ 80 kg, यानी कि 80 किलो का 60%। हमने बताया आप लोगों को पहले भी, क्या मतलब लिखा है इसको हिंदी में बोलोगे तो 60% ऑफ 80 kg का मतलब 80 kg का 60%, 80 kg का 60%। तो 80 का 60 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 60 पर सेंट का मतलब 100, यही करना होता है। कोई आपसे पूछे कि 80 किलो का 60% जो कितने किलो होगा, तो क्या निकालेंगे, 80 का मतलब मल्टीप्लाई 60% लिखेंगे तो 60 पर सेंट, 2 0 से 2 0 कट गए और क्या आ गया, 48 kg आ गया। समझ में आ रही है आप लोगों को ये चीजें भी। 80 का 60%, वी होप ये चीज भी आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है अब बनेंगे जब आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती चली जाएंगी। तो क्या लिख रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 80 विल बी 60, ठीक है ना। 80 का कितना परसेंट जो है वो 16 होगा, यानी कि पूरा कितना है 80 है, उसका कितना परसेंट जो है वो 16 है। हम आपको दो तरीकों से बताएंगे इस चीज को। देखो 80 का एक्स परसेंट इज इक्वल टू 16। 80 का कोई ना कोई परसेंटेज है ना 16, तो हमने मान लिया कि 80 का एक्स परसेंट जो है वो 16 है। तो 80 का एक्स परसेंट इज इक्वल टू 60। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सारे उधर चले जाएंगे, 16 अपनी जगह पर है, 100 नीचे था ऊपर चला गया, 80 जो है ऊपर था नीचे आ गया, क्या आ गया जी 20%, यानी कि 80 का 20% 16 है। निकाल के देख लीजिए आप, 80 का 20% कितना आता है, 16 आता है। आपका आंसर जो करेक्ट है। समझ में आ रही है। हमने प्रॉफिट लॉस में भी आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। हमें एक्स मानने की आदत थोड़ी कम है, मजबूरी में एक्स मानते हैं, यहां पर समझाने के लिए बताया। क्या एक क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है जैसे हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था। देखिए कोई नंबर 100% दे रखी है, एक्चुअल नंबर क्या है 80 है ना। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 80 विल बी 16, यानी 80 का कितना परसेंट, यानी एक्चुअल में तो नंबर 80 है, वो नंबर अपने आप में क्या है 100% कितना है जी 80 है, यही है ना। तो कितना एक्स परसेंटेज जो है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
इससे भी आप कर सकते हो, देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 80x इज इक्वल टू 1600, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1600 बट्टा 80। जब चीजों के साथ में आप फेमिलियर हो जाओगे तो बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। क्या लिखा था हमने यहां पर कि वो जो नंबर है वो क्या है, 100% नंबर कितनी है जी 80 है, कितना परसेंट जो है वो 16 हो जाएगा, तो हमने x मान लिया यहां पर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x की वैल्यू जो हो निकाल लीजिए, आ गया आपका सॉल्यूशन जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है आ गया। अब देखिए, आप देखते हो नॉर्मल सेलाइन क्या लिखा हुआ आता है, नॉर्मल सेलाइन 0.9%, यही लिखा हुआ आता है। और क्या लिखा होता है, वेट पर वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम, क्योंकि एक जगह पर वेट है, एक चीज जो इसके अंदर ये वाली नॉर्मल सेलाइन जो नमक है उसका वेट है, और जिसके अंदर घुला हुआ है उसका वॉल्यूम है, इसलिए ये वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज में ये चीजें आती हैं। क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। नॉर्मल सेलाइन 0.9% जो है नॉर्मल सेलाइन है, जिसकी कंसेंट्रेशन जो है वो आइसोटोनिक है, उसमें ये 0.9% क्या है, ये नमक है। क्या है भाई, नमक, हिंदी में लिखना चाह रहे थे, नमक यानी सोल्ट है, और सोल्ट भी कौन सा, अपना साधारण नमक, कौन सा भाई, सोडियम क्लोराइड, 0.9% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो जितना भी है, जैसे 500 ml की बोतल है, 100 ml की बोतल है, 1000 ml की बोतल, कुछ भी दे दे हमें बोल दिया कि ये 500 ml की एक वैक है, पॉइंट है, और इसके अंदर 0.9% वाला नॉर्मल सेलाइन है। ये आपसे पूछा कि कैसे बना है भाई, ये नॉर्मल सेलाइन डालने से बना है, उसके अंदर यानी सोडियम क्लोराइड डालने से बना है, तो सोडियम क्लोराइड कितना है उसके अंदर, हमें पता है कितना भाई, 0.9% है वो, किसका भाई, जितना भी वो है। आपसे कोई पूछ लिया कि ये 500 ml की बोतल है और ये 0.9% वाला NS है, इसके अंदर नमक कितना है, सोडियम क्लोराइड कितना है, कैसे निकालेंगे जी, कितना दे रखा है, 500 ml बता रखा है आपको, तो 500 का 0.9% कितना आ गया जी, 4.5 आ गया, 9.45, और एक पॉइंट छोड़ करके, एक जगह छोड़ करके पॉइंट लगा दिया हमने, 4.5 क्या आ गया जी, ग्राम। ml वैल्यू वॉल्यूम के लिए होता है, और ml के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है, जो यूनिट जो है, वो वेट के लिए हम क्या देखते हैं, ग्राम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ पर उसमें थोड़ा ना लिखेंगे, लीटर में, सॉरी ml में थोड़ा ना लिखेंगे, इसको ग्राम में लिखेंगे, क्योंकि इसका तो वेट है, उसका वॉल्यूम था। तो इसका मतलब देखो, आपको किसी को समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही आपको कोई बोले कि भाई 1000 ml की 1000 ml की NS बोतल है 0.9% वाली, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड कितना है, NaCl कितना है, आपको पता है भाई, इसने बता रखा है 0.9%, 1000 का 0.9% कितना आ गया जी, 9 ग्राम है उसके अंदर। ऐसे ही तो बनते हैं, समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को। अब क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 500 ml इज 4.5 ग्राम, यानी कि कितना परसेंट जो है वो 4.5 ग्राम है इसका, ठीक है। देख लेते हैं चीजों के लिए, 100% जो है वो तो कितना है जी, 500 है 100% तो, और 4.5% जो है वो कितना, सॉरी कितना परसेंट है, x परसेंट जो है वो 4.5 है यहाँ पर, ठीक है, हम ये मान लेंगे। अब देख लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी जी, x की वैल्यू क्या आएगी, 500x इज इक्वल टू 100 इंटू 4.5, x की वैल्यू क्या आ गई जी, 4.5 अपॉन 5, 0.9% आ गया हमारे पास, यानी कि 100% है तो 500 ml है, x है तो 4.5। अदरवाइज हमारी कन्वेंशनल मेथड से आपको निकालना है तो क्या निकालें, 500 का x परसेंट इज इक्वल टू 4.5। कई बार कई चीजें जो कन्वेंशनल मेथड से ज्यादा इजी हो जाती हैं, देख लीजिए जी क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5/5। आप हमें ग्रुप में लिख करके बताइएगा एक ही चीज, जो चीजें हम ये बता रहे हैं वो वाकई में समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। हम बहुत जो जितनी इजी मेथड जो पॉसिबल है उससे आप लोगों को क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीजें जो हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, और इससे ज्यादा इजी कोई क्या बताएगा, ये समझ लीजिए।